एक गांव में जीवा और दत्वा नाम के दो ब्राह्मण रहा करते थे। वह दोनों ही परमात्मा को चाहने वाले प्रभु प्रेमी आत्मा थे। परमात्मा की चाह में वह दोनों ब्राह्मण इतने मगन थे कि वह जगह जगह जाकर संतों के सत्संग सुना करते थे। भक्तों, यदि आपको अपनी आत्मा का कल्याण कराना है तो गुरु अवश्य बनाना पड़ेगा, और गुरु भी पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण गुरु के बिना मुक्ति संभव नहीं है। वहाँ के सभी साधु संत अपने आप को पूर्ण गुरु सिद्ध करने के लिए बहुत से उदाहरण देते थे। दोनों जीवा और दत्वा किसी भी साधु के पास जाते तो वह सब एक ही बात बोलते कि पूर्ण गुरु होना चाहिए। पूर्ण गुरु के बिना मुक्ति संभव नहीं है, वरना आप 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। जीवा और दत्वा ने सोचा कि हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी मंडलेश्वर के विचार सुनते हैं, वह सभी यही बात बोलते हैं कि गुरु पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण गुरु के बिना मुक्ति संभव नहीं है। भ्राता, हम पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करेंगे? हमें तो सभी अच्छे लगते हैं, सभी साधु संतों के विचार अच्छे लगते हैं। भ्राता, चलो एक काम करते हैं, हम जंगल से एक सूखी टहनी लाएंगे और जिस भी साधु संत के चरणामृत से वह हरी भरी हो जाएगी, हम उसे ही पूर्ण गुरु मानेंगे। चलो भ्राता, चलते हैं और जंगल से एक सूखी टहनी लेकर आते हैं। जिस भी साधु संत के चरणामृत से वह हरी हो जाएगी, उसे ही हम पूर्ण गुरु मानेंगे और उन्हीं के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चलेंगे। जीवा और दत्वा दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत हो जाते हैं। जीवा और दत्वा दोनों मिलकर जंगल से एक सूखी टहनी लाते हैं और उसे अपने आंगन में उगा देते हैं और आपस में बातें करते हैं कि जिस भी साधु संत के चरणामृत से यह हरी भरी हो जाएगी, उसे ही हम पूर्ण गुरु का अधिकार देंगे और उन्हीं के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चलकर भक्ति करेंगे। अगली बार जीवा और दत्वा एक साधु के पास खाली पात्र लेकर जाते हैं। बच्चों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हमें जाने की आज्ञा दें। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। महात्मा जी, यदि आप बुरा ना माने तो इन दासों को अपने चरण धोने की आज्ञा दें। क्यों नहीं बच्चों, अवश्य। जीवा और दत्वा दोनों मिलकर उन साधु के पैरों को खाली पात्र में रखकर धो देते हैं और उस जल को अपने घर ले आते हैं। चलो भ्राता, जल को इस टहनी में डालते हैं। चलो चलो, देरी मत करो। जीवा और दत्वा दोनों मिलकर उस जल को सूखी टहनी में डालते हैं, लेकिन टहनी हरी भरी नहीं होती है। फिर वे आपस में बात करते हैं कि कल वो फिर से किसी महात्मा के पास जाएंगे और उनके चरण धोकर उस जल को लाकर इस टहनी में डालेंगे। क्या पता उन्हें कल फिर से पूर्ण गुरु मिल जाए। इस उद्देश्य से वह दोनों फिर से महात्मा के पास चले जाते हैं और उनकी सत्संग समाप्ति के पश्चात उनके चरण धोते हैं और उस चरण के जल को उस सूखी टहनी में डाल देते हैं। लेकिन आज भी उनका प्रयास व्यर्थ जाता है। फिर से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। वह फिर से योजना बनाते हैं कि एक और साधु संत के पास जाएंगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। जीवा और दत्वा दोनों मिलकर रोज किसी न किसी साधु के पैरों को धोकर उस जल को उस सूखी टहनी में डालते हैं, लेकिन वह टहनी हरी भरी नहीं होती है। दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि शायद अब उनका मोक्ष संभव नहीं है। दोनों आपस में फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण गुरु नहीं मिलता है। भ्राता, लगता है इस दुनिया में कोई पूर्ण गुरु नहीं है। अब हमारा मोक्ष कैसे होगा?
हम तो यूं ही व्यर्थ जीवन जी रहे हैं, इस जीवन का कोई भी लाभ नहीं है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है और उन्हें पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तभी जीवा देखता है कि कोई संत महात्मा उनकी गली में ऐसे डोल रहे हैं जैसे कि किसी के घर की तलाश में हो। तभी जीवा अपने भाई दत्वा से बोलता है कि इन साधु संतों के चरणामृत को भी लाकर इस टहनी में डाल के देखते हैं, क्या पता हरि हो जाए। जीवा के बार बार कहने पर दत्वा बोलता है, भ्राता रहने दो, कोई फायदा नहीं है। लगता है इस पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत है ही नहीं। हमने बहुत से साधु संतों को देख लिया, भ्राता मेरा मन नहीं मान रहा। क्या पता भगवान किस रूप में आके मिल जाएं। एक बार इन महात्मा के चरण कमल धोकर और देख लेते हैं, क्या पता हमें हमारे पूर्ण गुरु मिल जाएं। भाई आपकी इच्छा है तो ले आओ, मैं क्यों मना करूँ आपको। वह वापस गया तो उन्होंने देखा कि वह संत फिर से वापस आ रहे हैं। तभी जीवा उनसे कहते हैं, हे परवरदिगार, यह दास की कुटिया है, यहाँ पधारिए और दर्शन दीजिए, हमारी कुटिया को पवित्र करें, आइए। कबीर परमात्मा उनकी बात सुनकर उनके घर पधार जाते हैं। तभी जीवा ने कहा, दत्वा जाओ, जाकर कोई एक बर्तन ले आओ या तसला ले आओ, संत महात्मा आए हैं, इनके चरण धोएंगे। हर रोज की तरह वह कबीर परमात्मा के चरण कमल धोने लगते हैं। कबीर परमात्मा के चरण धोने के पश्चात तभी जीवा ने दत्वा से कहा, भ्राता जाओ, इस जल को किसी पेड़ में डाल आओ, ऐसे चरणामृत को फेंका नहीं करते। जाओ, जाके इसे किसी सूखी टहनी या पेड़ में डाल के आ जाओ। दत्वा के चरणामृत डालते समय ही उस टहनी में से कोपलें फूटकर आने लगती हैं। दत्वा के आवाज़ लगाने पर जीवा भी वहां आ जाता है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं कि आज उन्हें परमात्मा मिल गए। जीवा और दत्वा दोनों कबीर परमात्मा के एक एक पैर को पकड़ लेते हैं। जीवा और दत्वा दोनों फूले नहीं समाते हैं, क्योंकि जिनकी उन्हें चाह थी आज वह उन्हें मिल चुके हैं। दोनों रोते रोते कबीर परमात्मा से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप कहाँ थे, हमने तो सोच लिया था यह जीवन बर्बाद होगा। तभी उन दोनों से कबीर परमात्मा कहते हैं, बच्चों, यदि इस पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत नहीं होगा तो इस पृथ्वी को आग लग जाए। इस पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए मैं किसी न किसी पूर्ण संत को यहाँ भेजता रहता हूँ या खुद ही एक पूर्ण संत की भूमिका करता हूँ। दर्शकों, जिस वृक्ष की टहनी को कबीर परमात्मा ने हरा भरा किया था, आज भी वह वृक्ष विद्यमान है। इस वृक्ष को कबीर वट के नाम से जाना जाता है। यह वट वृक्ष विश्व का सबसे बड़ा वट वृक्ष है। यह वृक्ष भारत के गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी के एक छोटे से तट पर विद्यमान है। दर्शकों, वैसे तो यह कोई पैमाना नहीं था पूर्ण गुरु की पहचान करने का। आइए अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु के बारे में क्या पहचान बताते हैं। अब गुरु कैसा हो, गुरु जी के बारे में हमारे सद्ग्रंथ भी बहुत से प्रमाण बताते हैं। गुरु पूर्ण हो, वो कैसा हो। परमेश्वर ने कबीर सागर में जीव धर्म बोध के अंदर 1960 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। गुरु जो होगा वास्तव में उसके 4 लक्षण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति कर्म मन कर्म बानी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मरमा। ओए हरि कि पूरे गुरु की जो मेरा दास होगा उस गुरु में ये गुण होंगे।
प्रथम वो वेद शास्त्रों का कंप्लीट जो है नॉलेज रखता होगा, और दूसरे वो भक्ति खुद भी करेगा। ऐसा नहीं वो केवल वक्ता वक्ता नहीं होगा, वो स्वयं भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति मन कर्म वाणी से कर रहा होगा। और तीसरे वो समदृष्टि होगा, सबको, छोटे बड़े को, राजा और रंग को जो उसके पास आएगा एक दृष्टि से देखेगा। एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा आहार होगा, एक जैसा खाना और बैठना उठना होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म वेद विधि की तरह होंगे, जो वेदों में वर्णित है यानी सदग्रंथों में उसके अनुकूल होंगे।